एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन आप लोगों ने तो खूब सुना होगा, पर इन तीनों में फ़र्क क्या है? तो चलिए इस वीडियो में आपको एक-एक करके सभी को बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ होता है। एक्सरे से हड्डी की स्टडी की जाती है, कोई हड्डी कहाँ पर है, उसमें फ्रैक्चर तो नहीं हो गया या हड्डी अपनी जगह से खिसक तो नहीं गई, इन सब का पता एक्सरे से चलता है। एमआरआई और सीटी स्कैन का काम इससे थोड़ा अलग है। तो चलिए और सबका बताता हूँ। कई बार आप जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें एक्स-रे या एमआरआई या फिर सीटी स्कैन करने को कहते हैं। अब इनके नाम हमने कई बार सुने हैं, लेकिन इन तीनों में आखिर फ़र्क क्या है? तो एक्स-रे, एमआरआई, सीटी स्कैन ये तीनों मेडिकल इमेजिंग की तकनीक है, यानी कि ये इमेज को कैप्चर करती है। पहले बात करते हैं एक्स-रे की। इसमें एक तरफ एक्स-रे मशीन होती है, दूसरी तरफ काले रंग की फ़िल्म लगाई जाती है जिस पर बाद में एक्स-रे एक्स किरण जो होती है वो निकल कर आता है। इन दोनों के बीच में मरीज़ को खड़ा किया जाता है। फिर मशीन से एक्स किरणें निकलती है जो हमारे शरीर से होते हुए उस फ़िल्म पर जाकर पड़ती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद अपना एक्स-रे मिल जाता है। अब शरीर के हिस्से से एक्स एक्स किरणें आर-पार हो जाती है, वो हिस्सा एक्स-रे में काला दिखाई देता है, लेकिन जहाँ से ये किरणें पार नहीं हो पाती, जैसे हमारी हड्डियों से, तो वो हिस्सा सफ़ेद दिखता है। एक्स-रे जो होता है, एक्स-रे से हड्डियों की स्टडी की जाती है, कोई हड्डी कहाँ पर है, उसमें फ्रैक्चर है या फिर नहीं है, तो जहाँ पे फ्रैक्चर रहेगा वहाँ से हमारी जो एक्स किरण है वो आर-पार हो जाएगी, और जहाँ से हड्डी का वो हड्डी रहेगा तो वहाँ से नहीं रहता है। इस प्रकार से हमें एक्स-रे में पता चल जाता है। कुछ कुछ ट्यूमर्स जो कैल्शियम के जमा हो जाने से बनते हैं, उनका भी पता एक्स-रे से चल जाता है। एक्स-रे करना सस्ता होता है, इसकी रिपोर्ट जल्दी मिल जाती है। अब बात सीटी स्कैन की करते हैं। एक्स-रे की तरह इसमें भी एक्स किरणें का इस्तेमाल होता है। एक्स-रे वाली मशीन से काफ़ी बड़ी होती है और एक्स-रे का जो मशीन होता है वो छोटा होता है। सीटी स्कैन करने के लिए मरीज़ को लिटाया जाता है, फिर उसे गोल सी दिखने वाली मशीन के बीच में भेजा जाता है। वहाँ एक्स किरणें घूमते हुए लगातार मरीज़ पर पड़ती है। सीटी स्कैन सीटी स्कैन में शरीर की पूरी 360 डिग्री इमेज मिल जाती है, जिसमें काफ़ी डिटेल तरीके से शरीर को स्कैन किया जाता है। जो चीज़ एक्स-रे से पता नहीं चल पाती है, वो सीटी स्कैन से पता चल जाती है। इसका इस्तेमाल हड्डी की किसी फ्रैक्चर, ट्यूमर, ब्लड का क्लॉटिंग होता है या फिर इंटरनल ब्लीडिंग का पता करने के लिए होता है। अब बात एमआरआई की करते हैं। एमआरआई में एक्स किरणें का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि बहुत शक्तिशाली चुंबक के जरिए रेडियो वेव्स को शरीर में पास कराया जाता है। एमआरआई कराना महंगा होता है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन इससे शरीर की बहुत बारीक डिटेल मिल जाती है। एमआरआई हमारे जो कार्टिलेज होते हैं, टिश्यूज या फिर कार्टिलेज या लिगामेंट्स होते हैं, नर्वस और नसों की क्लियर पिक्चर देता है। अगर मरीज़ को जोड़ों या दिमाग, कलाई, एड़ी, दिल, ब्रेस्ट या ब्लड वेसल्स से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर एमआरआई करने को कहते हैं। यानी कि सीटी स्कैन जो एमआरआई होता है वो सबसे कॉस्टली और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और डिटेलिंग के लिए एमआरआई कराया जाता है। उसमें हर एक चीज़ का इमेजिंग किया जा सकता है। तो आई होप आप सबको ये तीनों में फ़र्क पता चल गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।